देश की संसद में बवाल छिड़ा हुआ है। अडानी के खिलाफ छपी एक वैश्विक रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया हुआ है। संसद लगातार बाधित है। इस बीच सत्ताधारी बीजेपी ने इन रिपोर्टों के पीछे जॉर्ज सोरोस को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस भारत को अस्थिर करना चाहता है और उसके कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ भी व्यापारिक संबंध हैं। पहले आपको बीजेपी नेताओं ने क्या आरोप लगाए वो दिखा देते हैं, फिर जानेंगे आखिर ये जॉर्ज सोरोस है कौन, जिनके नाम पर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में बवाल हो चुका है। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज़ को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। अभी देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं, गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हम हाउस चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह से हाउस चले, हम बिल्स भी पास करेंगे, कई मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दे आते हैं तो उसको हम लोग सदन में नियम के तहत उठा सकते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। उसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी तैयार रहे। इस बीच में जो संसद में मुद्दे उठते हैं, इसलिए मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको साफ साफ मैं कहना चाहता हूं। कुछ मुद्दे हैं, हम लोग एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी का सिद्धांत के मुताबिक, और कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पार्टी स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसका खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। ये गंभीर मामला है। देश का खिलाफ कोई भी काम करता है तो देश एकजुट होना है। इसके लिए मुझे किसी को बोलने का, समझाने का, अपील करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ कि हम आपस में देश के जो मुद्दे हैं उस पर तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन देश के बाहर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ हम एकजुट रहे, इसमें पार्टीबाजी नहीं देखना चाहिए। कौन किस दल के है, हम उस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, एकजुट होकर के काम करना चाहिए। ये मेरा अपील रहेगा। सर, एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा सर, कांग्रेस इंडिया चाइना टाइज को लेकर कांग्रेस के नेताओं से शशि थरूर के साथ उनकी तस्वीरें हैं। कहा गया कि यूपीए के समय में वो मिले थे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जॉर्ज सोरोस। तो क्या ये मुद्दा बीजेपी, हालांकि शून्यकाल में आपके सांसद ने उठाया था, तो क्या फिर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग आप करना चाह रहे हैं? क्या देखिए, ये जॉर्ज सोरोस का मामला पार्लियामेंट में उठ चुका है और भी लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन
मैं क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है उसका डिटेल पार्लियामेंट के बाहर अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी हूँ। हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरह से चले, लेकिन जो रिपोर्ट सामने में आया है, पब्लिक डोमेन में आया है, और उस रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो सबके सामने में बहुत साफ सबको दिखाई देता है कि उस रिपोर्ट से हमको क्या चीज़ देखने को मिला है और इससे क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं। इसमें गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही सीमित अपील है कि हम एकजुट रहें और भारत विरोधी ताकतों के साथ एकजुट होकर के हम लड़ें, ये मेरा अपील है। जिस जॉर्ज सोरोस के नाम पर बवाल छिड़ा हुआ है वो 94 साल के अरबपति हैं। सोरोस का जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में 1930 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की ओर से बनाए गए यातना शिविरों में भेजे जाने से बचाने के लिए सोरोस को परिवार से अलग रहना पड़ा। 1947 में वो अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। वहां उन्होंने लंदन मर्चेंट बैंक में काम किया। इसके बाद 1956 में वो न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने एक एनालिस्ट के रूप में काम किया। फोर्ब्स के अनुसार 29 जून 2023 तक जॉर्ज सोरोस की कुल संपत्ति $6.7 बिलियन है। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। जॉर्ज सोरोस का नाम विवादों में पहली बार नहीं आ रहा है, न ही किसी एक देश तक उनके कारनामे महदूद हैं। जॉर्ज सोरोस के कारनामों की लिस्ट भी देख लेते हैं। जॉर्ज सोरोस पर 1997 में थाईलैंड की मुद्रा बाहट पर सट्टा लगाकर उसको कमजोर करने के आरोप लगे। उनका नाम उस वित्तीय संकट से भी जोड़ा गया जो उस वर्ष एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गया था। मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातीर बिन मोहम्मद ने रिंगिट के पतन के लिए भी सोरोस को जिम्मेदार ठहराया था। जॉर्ज सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, उसी तरह ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड काम करता है। सोरोस पर आरोप लगते हैं कि हेज फंड मैनेजर के तौर पर उन्होंने एक समय ब्रिटिश मुद्रा पाउंड को शॉर्ट कर $1 बिलियन का मुनाफा कमाया था। तुर्की के प्रधानमंत्री एर्दोगन ने उन पर तुर्की को विभाजित करने के लिए षड्यंत्र का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा था कि सोरोस पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हंगरी को प्रवासियों से भरने की साजिश कर रहे हैं। भारत में भी पिछले कुछ सालों में सोरोस का नाम लगातार उछला है। सोरोस की फाउंडेशन ने 1999 में भारत में अपना काम करना शुरू किया। 2021 तक सोरोस की फाउंडेशन ने अपनी भारत की गतिविधियों के लिए लगभग 3.4 करोड़ रुपए दिए हैं, जो उस वर्ष दुनिया में उसकी कुल 12,703 करोड़ रुपए की फंडिंग का महज 0.02% है। अब बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, वो भी सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच कनेक्शन निकालकर। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इन आरोपों का क्या जवाब देती है। लेकिन एक बार फिर एक और मुल्क में 94 साल के अरबपति जॉर्ज सोरोस के नाम पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।